हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र जांगे। क्लास 10th का चैप्टर 6 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है क्लास 10th के अंदर 6 टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है साइन थीटा, दूसरा आता है कोस थीटा, तीसरा जो है वो आता है टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा जो है वो आता है कोसेक थीटा। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में 6 रेशियो जो है हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, जिसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। इनके अंदर अलग अलग एक टेबल दी गई है, जिसके अंदर अलग अलग एंगल्स पे इनकी वैल्यू जो है वो दी गई है। वो टेबल मैं बनानी आपको सिखाता हूँ, नॉर्मली कैसे वो टेबल बनती है और कौन कौन से एंगल पे बनती है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की किसी भी एंगल पे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली क्लास 10th में सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स जो है वो यूज में लिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला एंगल जो लिया गया है वो लिया गया है 0 डिग्री। उसके बाद में जो लिया गया है वो लिया गया है 30 डिग्री या 30 डिग्री। तीसरा जो एंगल है वो है 45 डिग्री। चौथा एंगल जो लिया गया है वो लिया गया है 60 डिग्री और पांचवा जो लिया गया है वो 90 डिग्री। इसी बेस पे सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बेस पे ही जो क्लास 10th है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो भी क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, और इन्हीं में जो ट्रिगोनोमेट्री जो 6 रेशियो हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पुटअप होता है। यहाँ पर ये टेबल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नॉर्मली जो टेबल बनती है उसको याद करना बच्चों के लिए कठिन होता है, तो उसके लिए एक ट्रिक जो है वो काम में ली जाती है। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले देखो, साइन थीटा जो होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। किसी भी में यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसके अंदर ऊपर के साइड सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इन सभी नंबरों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इन सभी का स्क्वायर रूट जो है या वर्गमूल जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट जो है 0/4। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि 0 ही आता है। तो अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 0। तो अपनी साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 0। यहाँ पर हम देखें अंडर रूट 1/4 है, तो यहाँ पर 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। अगला जो देखते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखो जो वैल्यू जो आई है वो आई है 2/4। इसको शॉर्ट में अगर हम करें तो देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मीन्स 1/2 अपने पास वैल्यू आती है। और 1/2 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 का जो रूट होता है वो 1 होता है, और 2 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आएगा अंडर रूट 2। थर्ड जो है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ पर देखो √3 की जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आती है वो पॉइंटों में जाती है, जो हम इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट 3 ले लेंगे। और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमें पता है कि 2 होता है, तो √3/2। यहाँ पर साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आती है, देखो 4 को 4 से डिवाइड किया तो आया 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है। तो हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आई 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आई √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आई 1। यहाँ पर अब एक ट्रिक और हम इसके अंदर इनपुट करेंगे कि साइन थीटा को हम यहाँ से स्टार्ट किया, 0 से 90 तक लेके गए। अब आपको क्या करना है, कोस थीटा की वैल्यू ज्यादा फाइंड आउट ना करके अब क्या करो, 90 से 0 की साइड चलो। जैसे
साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 थी और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 थी। तो हमें क्या करना है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हम 90 वाला इधर पुटअप करेंगे, 1 आ गया। 60 का इस साइड 30 का आएगा √3/2 और साइन कोस 45 डिग्री की वैल्यू ऐसे कैसे √1/2 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा। ये फॉर्मूला यहां पुट किया। जैसे हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू मैं यहां 0 पुट करता हूं तो क्या है अपने पास कोस 0 डिग्री। वैसे ही अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो सेम यहीं पे ये जो फॉर्मूला है ये इनपुट हुआ। अब नेक्स्ट जो करते हैं हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। एंगल्स कैसे फाइंड आउट किए, एंगल्स की वैल्यू कैसे आई। 10th क्लास में सिर्फ इतना ही दिया गया है, 11th और 12th में इससे आगे के एंगल्स जो है उनके बारे में बताया गया है, साइन थीटा और कोस थीटा। अब तीसरा जो आता है वो आता है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा। मीन्स अगर हम साइन के अंदर, साइन की जो वैल्यू है उसके अंदर कोस से डिवाइड करेंगे, कोस की वैल्यू से, तो जो वैल्यू पुट होगी या जो आंसर आएगा अपना वो आएगा टेन थीटा की वैल्यू। यहां पर देखो साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री दोनों की वैल्यू देखते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू आती है 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू आती है 1। दोनों को डिवाइड अगर हम करते हैं, 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो मैंने पहले बताया किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इंफिनिटी। यहां पर अपना आया 0 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 0। नेक्स्ट जो है टेन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/2, इसको डिवाइड करना है कोस 30 डिग्री की वैल्यू से। कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। डिवाइड करते हैं 1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2/√3। जब भी ऐसा डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन वाला तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो आगे वाला जो डिजिट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेमोनेटर डेमोनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर नेमोनेटर में। मीन्स अंश हर में चेंज हो जाएगा और हर अंश में। यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करते हैं 2 से 2 कैंसिल, 1 1 जा 1/√3। तो टेन 30 डिग्री की अपने पास वैल्यू आती है 1/√3। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन 45 डिग्री की। तो यहां पर हम वैल्यू देखेंगे कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो सेम नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है 1। ये हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं टेन 60 डिग्री की वैल्यू। टेन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपने पास, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और इसको डिवाइड करेंगे हम कोस 60 डिग्री की वैल्यू से। कोस 60 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2। डिवाइड तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू देखने के लिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो है √3/2 और टेन कोस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए वही है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। तो √3/2 को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। इसको जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3/1। √3 को 1 से डिवाइड किया तो आया √3। तो हमारे पास टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आती है √3। नेक्स्ट हम देखते हैं टेन 90 डिग्री की वैल्यू। तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू देखने के लिए सेम प्रोसेस अपनाते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं कितनी है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आती है हमारे पास 1
और इसको डिवाइड करेंगे cos 90 डिग्री की वैल्यू से। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0। 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या है? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी हिंदी की बुकों के अंदर यहाँ पर जो इन्फिनिटी है वहां पर लिखा हुआ है अपरिभाषित, मीन्स अनंत। अब यहाँ पर जो हमने साइन थीटा की वैल्यू जो थी उसको उल्टा लिखा था कोस थीटा में, वैसा ही हम यहाँ करेंगे कि टेन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कोट थीटा में उल्टा लिख देंगे। जैसे टेन 90 की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी? कोट 0 डिग्री में। तो पहले लिखेंगे इन्फिनिटी, फिर लिखेंगे √3, फिर 1, फिर ये वाली वैल्यू 1/√3, फिर आएगा 0। नॉर्मली जो हमने पढ़ा था कि कोस जो होता है वो होता है सेक का उल्टा या रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 का कोस थीटा। वही टेक्निक यहाँ अपनाएंगे कि सेक थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को कैसे करेंगे। 1 है, 1 का रेसिप्रोकल, यहाँ पर देखो सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 1/1, तो कितनी आई? 1। फिर सेक 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे √3/2 को, तो जब अपॉन के अपॉन में होता है तो वैल्यू चली जाती है ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं जब डिवाइड करते हैं तो नंबर रेसिप्रोकल होता है तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2/√3। पुट कर देते हैं वैल्यू 2/√3। कोस 45 डिग्री की वैल्यू देखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है सेक 45 डिग्री की वैल्यू। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 वैल्यू आई है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आएगा √2, क्योंकि √2/1 आएगा तो √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। सेम नेक्स्ट जो है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 2। फिर सेक 90 डिग्री की वैल्यू देखनी है तो हमें देखना पड़ेगा cos 90 डिग्री की वैल्यू। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हम लेके चलते हैं इन्फिनिटी। क्या जाएगा अपने पास? इन्फिनिटी। जैसे सेक की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने कोस का रेसिप्रोकल निकाला, सेम वैसी ही प्रोसेस हमें कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए करनी पड़ेगी। चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा, सेक में हमने कोस का रेसिप्रोकल निकाला था और कोसेक के अंदर हम किसका निकालेंगे? साइन का रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, या फिर हम इसको दूसरे जो मेथड है वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेक थीटा की जो वैल्यू है उसका उल्टा लिख देंगे तो हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इन्फिनिटी पहले लिखा, फिर 2 लिखा, फिर √2 लिखा, फिर 2/√3 लिखा और फिर 1 लिखा। इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की टेबल जो है वो हमारे पास बन जाती है। अब इस टेबल का यूज कहाँ होगा? जो हमारा चैप्टर या जो एक्सरसाइज जो है हमारा 6 का चैप्टर है बीएससीआर के बुक या फिर एनसीईआरटी की जो बुक के अंदर, उसमें जो 6 का चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी टेबल पे बेस्ड है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन जो है बुक में पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ वीडियो में पुट अप करेंगे।